जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, इसको सीखने के क्या क्या बेनिफिट हैं और यदि हम सीखें तो किस तरीके से सीखें, इसको सीखने के बाद हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, जॉब में क्या बेनिफिट हैं, अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो ना जाने आपके कितने ही क्वेश्चंस हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में एक एक पॉइंट को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसको सीखने के क्या क्या बेनिफिट हैं, किसको सीखना चाहिए, किसको नहीं सीखना चाहिए, जॉब्स कैसे मिलती हैं और यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी लीड्स कैसे बढ़ेगी, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये सब सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो है वो लाता रहता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो आज की हमारी क्लास है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये सब सारी चीजें बताना ही नहीं है, इनको मैं आपको सिखाने भी वाला हूं कि यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो किस तरीके से सीखनी है, कहां से आप सीख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठ के आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और वो भी बहुत ही कम समय में। तो आपको सब सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सब इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो साथियों, यदि हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करें तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिजिटल और मार्केटिंग। अब यहां पर हम इसको भूल जाते हैं, डिजिटल को भूल जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है भाई, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसके बारे में हमें बताना, उसका प्रचार प्रसार करना, तो वो कहलाता है हमारा मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में यदि हमें मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग करने के जो पहले तरीके होते थे, यानी जो पुराने तरीके तो होते थे, वो होते थे ऑफलाइन। ऑफलाइन बोले तो जैसे हमें होर्डिंग लगवा दिया, पोस्टर छपवा के हमने पोस्टर लगवा दिए, बैनर लगवा दिए, या फिर हमने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दिया, तो ये हमारे तरीके होते थे ऑफलाइन मार्केटिंग के। या हमने बच्चों से पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करा दी, तो ये होता था हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग। अब यदि हम बात करें आज की डेट में जो चलता है वो चलता है डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आप देखते हैं सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। तो अब उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उस पर आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, तो वो सब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। यानी कि आप जो भी कंपनीज हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। वो कैसा प्रमोशन कर रहे हैं, डिजिटल प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका फेसबुक ऐड हो, चाहे वो आपका यूट्यूब पर ऐड हो, या वो आपका इंस्टाग्राम पर हो, किसी पर भी ऐड चल रहा है, तो वो सब क्या है, आपका डिजिटल मार्केटिंग है। वो सब क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। या अपना जो कोई उन्होंने ऐप बनाई हुई है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट या अपने ऐप को वो अपने रैंक करके ऊपर लेकर आए हुए हैं, तो वो सब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग आप यदि मतलब कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है और किसको कौन सी मार्केटिंग सीखनी चाहिए, इसमें भी कैटेगरी है। यानी कि आपका जो यदि हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में भी आपका जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, सोशल मीडिया में आपको किस तरीके से यूज करना है और कौन कौन यूज कर सकते हैं, तो वो सब एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। यानी कि यदि हमें अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या सीखना होता है, डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि आज की डेट में जो क्या है भाई, डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा चल रहा है। अब क्यों चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको भी बताया है कि मार्केटिंग कितने टाइप की होती है भाई, आपकी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है ऑफलाइन मार्केटिंग और दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ऑफलाइन मार्केटिंग और जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने बोर्ड लगवाए, फ्लैक्स बैनर छपवाए, आपने पंपलेट बंटवाई, ये सब सारा जो आपको किसके अंतर्गत आता है भाई, ऑफलाइन मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। आपने बड़ा सा होर्डिंग लगवाया, तो ये सब ऑफलाइन मार्केटिंग है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग जब हम करते हैं तो ऑफलाइन मार्केटिंग में आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा लगता है।
यानी कि जो आपकी कॉस्ट है वो अच्छी खासी आती है, क्योंकि यदि आपको कोई बैनर लगवाना है, कोई होर्डिंग लगवाना है, कहीं पर भी किसी भी चौराहे पर कहीं पर भी लगवाना है, तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। दूसरा, आपकी जो मेन पावर है वो बहुत ज्यादा लगती है। क्या भाई, मेन पावर भी आपकी बहुत ज्यादा लगती है। तीसरा है आपका जो उसका रिस्पॉन्स है वो आपको पता नहीं चलता है कि कितने वहां से कन्वर्ट हुए। सपोज दैट आपने पूरे जो अपना सिटी है उसमें अपने बैनर लगवाए, फ्लैक्स लगवाए, बोर्ड लगवाए, होर्डिंग लगवाए अलग अलग, तो अब वहां से आपकी जो किस बैनर से कितनी लीड जनरेट होकर आ रही है वो आपको नहीं पता चल पाता। कहां से कितनी लीड आई है, लीड्स आपके पास आए, कैंडिडेट आपके पास आए सर्विस लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपके जो किस बैनर से, किस होर्डिंग से कितने कैंडिडेट आए हैं। तो ये है आपका ऑफलाइन मार्केटिंग, यहां पर आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। अब बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो ऑनलाइन मार्केटिंग या हम इसको बोलें डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका जो एक सबसे पहले इसका बिल्कुल, यदि हम उसकी बात करते हैं अभी जो प्राइस की, कॉस्ट की, तो इसमें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ। यदि आप फ्रेशर हैं, कोई पैसा आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, या कोई आपका जो बिजनेस है अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि उसके लिए कुछ पेड प्रमोशन कर सके, तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट अपना कर सकते हैं। ऑनलाइन अपना जो बहुत ही कम मतलब बिना किसी कॉस्ट के आप अपना ऑनलाइन प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा है, यदि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप टीचर हैं, कोई भी चीज है, तो आप वो भी अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। दो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर मेन पावर बहुत ज्यादा लगती है, यहां पर आपकी मेन पावर बिल्कुल भी नहीं लगती, यानी कि आप इसको इंडिविजुअल अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। यानी कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है उसके लिए आपको किसी भी बंदे की या किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल उसको इंडिविजुअली खुद ही हैंडल कर सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, यहां पर आपको यह कंफर्म नहीं होता कि किस बोर्ड, किस होर्डिंग, कहां से आपको कितनी लीड्स जनरेट हुई, कहां से आपको कितने कैंडिडेट मिले, कहां से कितनी आपको टारगेट ऑडियंस मिली। तो यहां पर ये आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती है, लेकिन ऑनलाइन में आपको एक एक चीज क्लियर होती है। वहां पर आप जैसे कोई भी पोस्ट डाला, कोई भी आपने कहीं पर भी कोई भी चीज डाली, तो वहां पर आपको रिस्पांस आता रहता है, तो आपको पता लग जाता है भाई फेसबुक पेज से कितना रिस्पांस आ रहा है, इंस्टाग्राम से कितना आ रहा है, यूट्यूब चैनल से कितना आ रहा है, या आपकी जो ऐप है उससे कितना आ रहा है, या आपने कोई और लिंक बनाया हुआ है वहां से कितना आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कितनी लीड कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर आपको सब एट ए टाइम पता चलता रहता है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे ज्यादा यूजफुल, कि आप इसको रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में। रन टाइम चेंज मींस जब आपको कोई बैनर लग रहा है, कोई होर्डिंग लग रही है, आपको उसमें कुछ एट ए टाइम कुछ करेक्शन कराना है, कुछ चेंज कराना है, तो जब बैनर आपका लग जाता है तो उसके लगने के बाद में फिर आपको दूसरा ही लगवाना पड़ता है, उसके बाद में उसमें करेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई ऑनलाइन पोस्ट है या आपको डिजिटल मार्केटिंग का पोस्ट है, तो आपकी जो पुरानी पोस्ट है उसमें ही आप एडिट बहुत आराम से कर सकते हैं, यानी कि उसमें आप रन टाइम चेंज अपना कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई और कॉस्ट या कोई और प्राइस आपका नहीं जुड़ेगा। क्लियर है आपको। तो ये बेनिफिट है हमारे किसके, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग के। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग जो है हमारा वो क्यों बेनिफिशियल है, कि उससे हमारा किस तरीके से बिजनेस या हमारा कोई भी इंडिविजुअल हमारा बिजनेस है या हम कोई टीचर हैं, हम किस तरीके से उसको यूज हमें करना चाहिए। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन सीख सकते हैं, किस किस को सीखना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। भाई हमारे यूज का है भी डिजिटल मार्केटिंग या नहीं है, इसको सीखने के बाद में हमारा क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा, तो मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन सीख सकते हैं, किनको सीखना चाहिए। चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसको सीखना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेसमैन ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वही बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन, यदि आप कोई भी अपना छोटा सा भी कोई शॉप चला रखा है, कुछ भी चला रखा है, तो आप भी बिजनेसमैन हैं। या आप कभी कोई अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, छोटा सा आपकी कंपनी है, तो वो भी आप एक बिजनेसमैन हैं। तो आप छोटे से लेकर और बड़े तक, बड़े ब्रांड तक, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करें, कैसे कस्टमर तक पहुंचाएं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग। यदि आप डिजिटली स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि डिजिटली आज की डेट में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डिजिटली स्ट्रांग नहीं हैं तो बहुत सारी चीज़ों में, यदि आपको किसी ने प्रोडक्ट सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया, अब आपका डिजिटल पर कहीं भी कुछ नहीं है तो वो आपका रैंक ही नहीं करेगा। एक आपके पड़ोसी हैं, उनकी जो क्वालिटी है बिल्कुल आपसे भी बेकार है, उन्होंने डिजिटली अपने आप को प्रमोट कर रखा है, डिजिटल अपना वो स्ट्रांग है, तो उनका प्रोडक्ट आपका उनमें सर्चिंग में आ रहा है। तो ऑनलाइन में या हम कहें ऑफलाइन में भी वो प्रोडक्ट उन्होंने सर्च किया, किसी ने सर्च किया तो उनका प्रोडक्ट आ गया, अब वो कस्टमर आया, उनसे वो प्रोडक्ट लेके चला गया। आपकी क्वालिटी उससे बेस्ट है, वो कहीं पर सर्चिंग में नहीं आई, आप बिल्कुल ऐसे ही रह गए। तो आपका जो क्वालिटी अच्छी थी लेकिन फिर भी आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, सेल नहीं कर पाए, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए, अपनी क्वालिटी को नहीं दिखा पाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है। तो आप कितना भी अच्छा क्वालिटी बना लें, यदि आप उसको तब तक जो अपने टारगेट ऑडियंस हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं दिखाएंगे तो तब तक आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्वालिटी, कोई भी चीज है तो उसको हमें टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना आज की डेट में जो सबसे बढ़िया जरिया है वो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आप समझ गए होंगे कि बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको सीखना है, इसके लिए आपको कहीं से और एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। 3 से 4 दिन में आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को, आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट, कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत सारे, यानी कि जो वो पॉइंट आपको किसी वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस की लीड्स कैसे बढ़ सकती हैं, आप अपने बिजनेस से कैसे और 2 गुना 4 गुना कमा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि यदि आप अपना खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो आप टीचर हैं, कोई भी है, XYZ, आप किसी भी फील्ड में आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यदि आज की डेट में कोई भी चीज फेमस होती है तो वो सबसे पहले किससे होती है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पेज हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ही आते हैं। यदि आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी हुई है, आपकी फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे चैनल भी बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम ID भी है, तो वो आपके कोई ग्रो नहीं करेंगे, कोई लोग उनको नहीं देखते हैं। ये सब सारी चीजें किसका कमाल है, जो लोग ऊपर आ जाते हैं, टॉप में आ जाते हैं, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का है, जिनको उनके फंडे पता है कि आपकी वीडियो कैसे प्रमोट होनी है, कैसे ऊपर जाएगी, रैंक करेगी, कैसे आपके इंस्टाग्राम ID पर फॉलोअर्स आएंगे, फेसबुक पेज पर कैसे फॉलोअर्स आएंगे। तो ये सब चीजें किसकी है, डिजिटल मार्केटिंग यदि आपको आती है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप यदि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप जो है डिजिटल मार्केटिंग आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, यदि आप टीचर हैं, यानी कि यदि आप टीचर हैं, चाहे वो आप प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कहीं पर भी हैं, और आपके अंदर टैलेंट है पढ़ाने का, आपके अंदर क्वालिटी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए, डिजिटल पर आप लेकर आइए, और उससे आप पैसा भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे, यानी कि नेम फेम, आप सब सारी चीजें कमाने वाले हैं यदि आप ऑनलाइन आ जाते हैं। क्योंकि आपकी जो भी क्वालिटी है, आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए, कोई भी आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस को ले लीजिए, चाहे वो कोचिंग करा रहे हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कंपटीशन का है, चाहे वो आपका एकेडमिक का है, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग का है, किसी का भी आपका है जो टॉप ब्रांड है, वो सब भी क्या आ गए, ऑनलाइन आ गए। ऑफलाइन तो वो करा रहे हैं लेकिन साथ के साथ ऑनलाइन भी आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, उनको पता है कि आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन भी है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स अब ऐसा चाहते हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बच्चा ऑनलाइन ही पढ़े। तो ऑनलाइन से पैसा भी आप ज्यादा कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, आपकी एनर्जी है वो भी कम लगेगी। कैसे कम लगेगी, कैसे पैसा ज्यादा कमाएंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यदि आप टीचर हैं, आप अपना कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग में आपने कोई कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं, तो कंपटीशन का आपने बैच पढ़ाया, तो कंपटीशन में जितने बच्चे आपके बैठे हुए हैं एक क्लासरूम में, सपोज दैट 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चों की जो फीस है आपको वो मिल गई, ठीक है, आपकी उससे अर्निंग हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब यदि आप इसी में हम ऑनलाइन की बात करें, यानी कि जैसे आपका मैंने बताया ऑफलाइन में 50 बच्चे थे, उनसे आपके सपोज दैट 10
10,000 रुपीज आए, तो यानी कि आपकी अर्निंग कितनी हुई 10,000 रुपीज। अब यदि आप ऑनलाइन आते हैं तो ऑनलाइन में आपकी क्वालिटी है, तो आपने अपने एक वीडियो बनाया, यानी कि जो आपका क्लास का वीडियो है वो आपने शूट किया। वीडियो शूट करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके पास जिस बोर्ड से आप पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर वो होना चाहिए, और सिंपल सा आपका फोन यानी कि जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है उससे आप अपनी वीडियो शूट करके आप डाल सकते हैं। बस आपको उसमें लाइटिंग क्वालिटी और आपका साउंड वॉइस यानी कि वो क्लियर होनी चाहिए। तो यदि आपके अंदर क्वालिटी है तो अब आपने ऑनलाइन वीडियो बनाई, ऑनलाइन वीडियो बनाने पर आपकी वीडियो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, जो स्टूडेंट हैं उनको आपका जो टीचिंग स्टाइल है, वे ऑफ टीचिंग है वो पसंद आया। अब वो बच्चों को पसंद आ गया तो उसके बाद में आपकी जो वीडियो है अपने आप क्या होगी, यानी कि जैसे जैसे वॉच टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, चैनल ऑटोमेटिक ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब ऑटोमेटिक ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। आपने आज एक वीडियो डाली, सपोज डेट, जैसे मैंने अभी बताया आपको ऑफलाइन में आपने एक लेक्चर लिया आज, और इसी तरीके से आपने ऑनलाइन में एक लेक्चर लिया। वो लेक्चर लेने के बाद आपने वीडियो शूट करके डाल दी। तो अब जो आपकी ऑफलाइन में अर्निंग हुई वो सिर्फ उसी दिन की अर्निंग हुई, यानी कि जिस दिन आपने पढ़ाया। अब ऑनलाइन की यदि हम बात करें, जैसे आपने आज ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाने के बाद में आपने अपनी वीडियो शूट करने के बाद में उसको अपडेट कर दिया। अब जब आपकी वीडियो अपडेट हुई, आप एक सेम वीडियो अपने फेसबुक पेज पर भी डाल सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जब आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे, आपके जो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे व्यूवर्स होंगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और वो अर्निंग तब तक चलेगी जब तक आपका चैनल पर वो वीडियो रहेगी या आपके पेज पर वो वीडियो रहेगी। यानी कि आपका जो टाइम है, कोई टाइम बाउंडेशन आपकी नहीं है, आपकी जो अर्निंग है कोई बाउंडेशन नहीं है। आप उससे ना जाने कितना पैसा कमा सकते हैं, यानी कि आप अनलिमिटेड मनी कमा सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई इनकम की यानी कि कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। यानी कि जैसे जैसे आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ेंगे, आपको जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ेंगे, तो आपकी इनकम और ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी। बात समझ रहे हैं ना आपका? तो यहाँ पर जो ग्राफ स्टार्ट होता है ऑनलाइन का, सपोज दैट ये लाइन है, तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से चलेगा, ऐसे, यानी कि ग्राफ एकदम से ऐसे जाएगा। आप यहां पर इतनी तेजी से पैसा कमाएंगे। जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आप यहां से शुरू होंगे और इसी तरीके से आप चलेंगे, यानी कि उसमें तो जो आपने लेक्चर लिया, जो आपने पढ़ाया, उसी का आपको पैसा सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कितने सारे टीचर्स के अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप खान सर को देख सकते हैं, आप मैथ मस्ती वालों को देख सकते हैं, आप डियर सर वालों को देख सकते हैं, जिन्होंने आप उनकी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर गट्स हैं अपने, तो वो अपने आप को फेमस भी किया, यानी कि उनका नाम भी हुआ, नेम फेम। और मनी के मामले में आप देख सकते हैं उनकी जो इनकम है आज की डेट में, सभी को पता है कितनी अर्निंग वो कर रहे हैं। तो यानी कि वो तभी पॉसिबल है जब आप ऑनलाइन आएंगे, आप अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि टीचर के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपका ऑफलाइन में बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने आप को ऑनलाइन लेके आए। अब टीचर्स कहेंगे सर हमें तो ये प्लेटफॉर्म पर नहीं आता, कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हैं, लेकिन हमारी जो वीडियोस हैं वो सर्चिंग में नहीं आती हैं, हमारा चैनल ग्रो नहीं करता है, हमारे पे सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, व्यूज नहीं आते हैं। तो उन सब का सॉल्यूशन भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। किस तरीके से आपके व्यूज बढ़ेंगे, किस तरीके से आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपकी वीडियो किस तरीके से सर्चिंग में आएगी, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे नेक्स्ट है कि सर मैं तो जॉब करता हूं, मैं जॉब करता हूं तो मुझे करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग या नहीं करना चाहिए? देखिए, यदि आप जॉब करते हैं, वेल एंड गुड, आप एक अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, वेल एंड गुड। यदि आपकी जॉब इस तरीके की है कि मार्केटिंग फील्ड टाइप की है, या आप उसमें मार्केटिंग की फील्ड में हैं, या आपको कोई टारगेट बेस्ड जॉब है, तो वहां पर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग। क्यों जरूरी हो जाता है? कि भाई यदि आप टारगेट बेस्ड जॉब है या आपकी मार्केटिंग की जॉब है, तो फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने जो भले ही आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी को जो आपको टारगेट दिया गया है उसको पूरा कराने का। दूसरा कि जो आप यदि मार्केटिंग में हैं, तो मार्केटिंग में आप टारगेट कस्टमर्स को या टारगेट ऑडियंस को आप किस तरीके से टारगेट करें, यानी कि लेके आए।
तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आज की डेट में सबसे साधारण और सबसे सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, अपने आप को डिजिटल में स्ट्रॉन्ग करना। तो मैं उन सभी जितने भी जॉब वर्किंग में हैं या जॉब कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, कहां से सीखें, किस तरीके से सीखें, इसके लिए हमें कहां पर जाना चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, कैसे सर्टिफिकेट। देखिए, कहीं पर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही कम टाइम में, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का कोई शुल्क आपको नहीं देना है। अब सब सारी चीजें ऑनलाइन ही पॉसिबल हैं। आप यदि चाहते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर सारी वीडियोस एक एक चीज में आपको प्रोवाइड करूंगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और वो ऐसी प्रोवाइड मैं आपको करूंगा जो कि कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी भाई, जॉब वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इसमें मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर मैं आपको उनके लिए बता देता हूं जिनके अंदर अपना टैलेंट है। टैलेंट बोले तो अपना किसी भी फील्ड में उनका बहुत अच्छा क्रिएटिविटी आपको है, क्रिएटिव है, या अपना कोई ऐसा टैलेंट है, यानी कि सिंगिंग का, डांसिंग का, आर्ट का, पेंटिंग का, खाना बनाना, कुछ भी XYZ कुछ भी है, तो वो अपने आप को डिजिटली जरूर लेकर आए। आपको कितने चैनल आप देख सकते हैं जो कुकिंग वाले चैनल हैं, कितने चैनल हैं कुकिंग वाले जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज जो मिलेंगे, या तो एंटरटेन वाली वीडियो मिलेंगे जो आपका कॉमेडी वीडियो या एंटरटेनमेंट की वीडियो है या सॉन्ग्स हैं, या फिर आपको मिलेंगे कुकिंग वाली वीडियोस पर बहुत ज्यादा आपको व्यूज मिलेंगे, बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड है वो आप जिस भी फील्ड में आपका टैलेंट है, चाहे वो आपका ड्राइंग में, पेंटिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, किसी में भी है, तो आप भी अपने आप को डिजिटली स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को डिजिटली लेके आइए। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है भाई, इसके लिए आपको कोई भी, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए सबसे पहले। लेकिन यहां पर यदि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को बड़ा बनाना है, तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए यही है। तो उनके लिए मैं सबसे ज्यादा एडवाइस करूंगा, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का टैलेंट है, कुछ भी आप है, यानी कि कॉमेडी करते हैं आप, डांसिंग में, सिंगिंग में, आर्ट में, पेंटिंग में, कुछ भी आप XYZ आप करते हैं, तो आप जो है अपने आप को डिजिटली जरूर लेकर के आइए। तो क्लियर हो गया आपको कि किसको ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, किसको डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो हमें क्यों सीखना चाहिए, वाई डिजिटल मार्केटिंग। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि भाई हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए, हमें क्या इसके एडवांटेज क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जीरो इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि यदि आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं तो आप इसको जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आप ऐसा आपके पास नहीं है कि भाई आप पैसा लगा सकें, आप स्टार्टिंग में अपना पैसा खर्च कर सकें, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री से अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई पेड प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप स्टार्टिंग में अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई शॉप खोलनी है, कुछ भी आपको करना है अपना, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है, नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी आपका बिजनेस है, आप कोई भी चीज प्रोडक्ट सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी XYZ, या आपका स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी चीज है आपकी, तो वहां पर आप आज की डेट में टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। टारगेट ऑडियंस बोले तो यानी कि जिसको उस चीज की नीड है, भाई जिसको उस चीज की नीड है, हमें वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का। भाई डिजिटल मार्केटिंग यदि है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई फ्लैक्स से, होर्डिंग से आपको ये नहीं पता चल सकता कि हमें कितने लोगों ने देखा, वहां से कितनी लीड कन्वर्ट होकर के आई। लेकिन आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो किस पोस्ट से, किस वीडियो से कितनी ऑडियंस आपको मिली है। दूसरा, यहां पर बहुत सारे जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। जैसे सपोज डेट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं
कि आपको कोई कॉलेज है, आपको कॉलेज के लिए एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा भाई, वहां पर आपको जो बच्चे चाहिए यानी कि जो स्टूडेंट चाहिए वो आपको चाहिए जो 12th पास हैं, कॉलेज के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप एज क्राइटेरिया भी फिक्स कर सकते हैं कि भाई अब जो 12th बच्चा होगा वो मिनिमम आपका 17 साल से तो बड़ा ही होगा, तो आपको जो सेलेक्ट कर सकते हैं भाई 17 से 40 साल के हमारा यहाँ पर ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस भी एज क्राइटेरिया में आपको ऑडियंस चाहिए उस एज क्राइटेरिया को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लोकेशन चाहिए, अपना नियर बाई आपको देखना है, आपको जो स्टूडेंट है वो नियर बाई से आता है तो आप अपना नियर बाई उसमें लगा सकते हैं। तो आपकी जो फिर लीड होंगी, जो भी लीड जनरेट होंगी वो सब कैसे होंगी, जो आपने वहां पर क्राइटेरिया फिक्स किया है, तो वहां पर आपको वो वही ऑडियंस मिलेगी जो आपको चाहिए थी। यानी कि सबसे पहला आपको जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा, टारगेट ऑडियंस का जो हमें चाहिए वही हमें मिल गया है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारे अंदर कितने गट्स हैं कि हम उसको कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि टारगेट ऑडियंस हमें मिलना बहुत जरूरी है। अब टारगेट ऑडियंस किस तरीके से मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग में उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी बोले तो आपका सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, कॉमेडी में हो, या आप टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो पैसा तो आप कमाते ही हैं, साथ के साथ अपना जो पॉपुलैरिटी यानी कि अपना एक नाम भी कमाते हैं। क्या कमाते हैं? नाम भी कमाते हैं। यदि आप ऑफलाइन में हैं यानी कि ऑनलाइन आप नहीं आए हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वही लोग जानते हैं, आपके क्षेत्र के लोग जानते हैं, आपके एरिया के लोग जानते हैं, या जो आपसे पढ़ के गए हैं, जो दूर दूर गए हैं वो लोग आपको जानते हैं। लेकिन यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, ऑनलाइन आप आ जाते हैं, तो फिर आप पूरे विश्व में जाने जाते हैं। यानी कि जहां पर भी कहीं पर भी आपको देखा जा सकता है। अब कितने टीचर्स हैं जिनको पूरे इंडिया में देखा जाता है, सब पहचान बन गए हैं। कितने लोग हैं जो आपके कॉमेडी वाले हैं, चाहे वो कोई भी XYZ है, चाहे वो आपका सिंगर है, कोई भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो किसकी बदौलत फेमस हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो आपको यदि इनमें से किसी भी फील्ड में है तो पॉपुलैरिटी आपको मिलती है, तो आप उसके लिए डिजिटली आए, मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा। तो पॉपुलैरिटी आपको मिलती है। नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है भाई, अनलिमिटेड इनकम, यानी कि आप इससे अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम तक कमा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पैसा की कोई लिमिट नहीं है भाई। आप जो है पैसा जो है यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, पता नहीं कब आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज आ जाएं, कितने सब्सक्राइबर आ जाएं, तो आपको पता नहीं है। तो वहां पर आपकी जो इनकम है अनलिमिटेड है, आप कितना भी इससे कमा सकते हैं। अब डिपेंड करता है भाई आपके अंदर कितने टैलेंट है, आप किस तरीके से अपनी वीडियोस, अपना पोस्ट, ब्लॉग्स किस तरीके से आप बना रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अब इसमें जो इनकम है, इनकम की कोई लिमिट नहीं है। इनकम मैंने आपको बता दिया है, जो डिपेंड करती है डिजिटल में, वो डिपेंड करती है आपके जो ऑडियंस है उस पर, कि आपके पास कितनी ऑडियंस है, कितना आपके पास सब्सक्राइबर है, कितना आपका व्यूवर्स है जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, तो वो डिपेंड करती है इनकम आपकी उसके ऊपर डिजिटल में। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्या बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू प्रमोट योर बिजनेस। यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है हमें सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हम किस तरीके से सीखें, कहां पर हम इसको यूज करें, किस तरीके से यूज करें, ये सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के क्या तरीके हैं, उसको सीखने का क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको बता दिया है। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग, अब हमें क्लियर हो गया, अब हमारी पिक्चर क्लियर हो गई कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो अब हम डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से सीखें, हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखें किस तरीके से, तो उसके हम बात करते हैं। मैंने आपको ये एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला है भाई, हमें अपनी कोई बात रखनी है, हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, 2-3 तरीके हैं भाई। या तो आप अपने प्रोडक्ट की या अपने उसकी जो भी आपको जिसको भी रिप्रेजेंट करना है उसकी आप पिक्चर खींच के आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा है
आप उसकी एक बढ़िया सी वीडियो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? उसकी वीडियो बना सकते हैं। या आप एक टीचर हैं तो आप तो पढ़ाएंगे, वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप यदि आप एक सिंगर हैं तो भी आप वीडियो के माध्यम से जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या है भाई, आप किसी भी चीज को वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हम लाइव उसको देख सकते हैं। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल है, कोई भी XYZ, कुछ भी हम किसी भी तरीके की हम सेल परचेज कर रहे हैं या फिर हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या हम टीचर हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम वीडियो के माध्यम से जाएं। किसके माध्यम से जाएं? हम वीडियो के माध्यम से जाएं। दूसरा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकती हैं, वो पोस्ट के माध्यम से हो सकती हैं। तो उसमें आप फिर क्या कर सकते हैं? पोस्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने आप को सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अर्निंग आपकी पोस्ट से भी होती है, लीड आपकी जनरेट होती है, पोस्ट से भी आपकी लीड जनरेट होती है। नेक्स्ट है, आपके अंदर बहुत सारे गट्स हैं, आपको कहानी लिखनी है, ये सब सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए क्या है, आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ब्लॉग्स बना सकते हैं। ब्लॉग्स बोले तो जैसे हम पहले क्या लिखते थे? कहानियां लिखते थे, या जो भी हमें राइटर जो होते थे, तो वो सब सारी चीजें अब आज की डेट में डिजिटल है, तो आप क्या कर सकते हैं? ब्लॉग्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ब्लॉग्स बना सकते हैं। अब ये हमारा हो गया, हमने वीडियो बना लिया, पोस्ट बना लिया, ब्लॉग्स बना लिया। यानी कि इसमें से या तो हमने वीडियो बना लिया, या हमने पोस्ट बना लिया, या हमने ब्लॉग्स बना लिया, या तीनों ही चीज हमने कर ली, या दोनों कोई दो चीज कर ली, या हमने कोई भी एक चीज करी। तो उसके बाद इसको करने के बाद हम इनको कैसे यूज करें? यानी कि वीडियो हमने बना लिया, ठीक है, हमने वीडियो बना लिया, अब उस वीडियो को हम किस तरीके से यूज करें, कहां पर यूज करें, अब बात करते हैं उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा, मैंने सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है YouTube का। किसका ऑप्शन दिया है भाई? YouTube। YouTube क्या है? एक आपका प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपने अपना चैनल बनाया, अपनी वीडियो अपलोड की, अब वहां पर जो व्यूवर्स हैं आपकी वीडियो को देखेंगे, आपके जो व्यूवर्स आपकी वीडियो को देखेंगे, अब उसके बाद में यदि आपकी वीडियो, आपका कंटेंट स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, कस्टमर्स को पसंद आता है, तो उसके बाद में उस वीडियो को वो लाइक करेंगे, चैनल को आपके को सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद में वैसे वैसे आपकी वीडियो जो है वो ग्रो करना, आपका चैनल ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहां पर सबसे पहला आपने अपनी वीडियो किस पे अपलोड की? YouTube पर। अब YouTube पर अपलोड की तो वीडियो किसकी है? आपकी वीडियो है। तो आप अपनी वीडियो को YouTube पर भी अपलोड करें, और साथ के साथ अपनी वीडियो को किस पर भी अपलोड करें? Facebook पेज पर भी। Facebook आईडी पे नहीं, Facebook आईडी लगभग सभी बनाए हुए होते हैं, लेकिन Facebook पेज बहुत कम लोगों का मिलेगा। तो सबसे पहले जितने भी मैंने आपको बताया, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, या आपने नहीं सीखा है, या आपका कोई बिजनेस है, कोई भी आप हैं, तो सबसे पहले आप अपनी फेसबुक पेज बनाइए। क्या बनाइए? फेसबुक पेज बनाइए। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों बनाएंगे फेसबुक पेज। जब हम फेसबुक पे आएंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन आप अभी ये याद रखिए, आप फेसबुक पेज बनाइए। तो जो वीडियो आपने यूट्यूब पर अपलोड की है, वही सेम वीडियो आप अपना फेसबुक पेज पर भी अपलोड कीजिए। यानी कि जो वीडियो हमने कहां पर अपलोड की? YouTube पर, वही सेम वीडियो हम अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड करें। यानी कि हमें मेहनत तो अलग नहीं करनी भाई, वही वीडियो हमने बनाई, वही सेम कंटेंट हमने किस पे डाल दिया? फेसबुक पर भी डाला और YouTube पर भी डाला। तो हमें मेहनत तो एक ही बार करनी पड़ी, हमने वही सेम वीडियो अपने YouTube पर भी डाली, फेसबुक पेज पर भी डाली। हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, हमारा फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो गया। तो हमें जो अर्निंग आएगी वो फेसबुक पेज से भी आएगी और हमारी यूट्यूब चैनल से भी आएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। यानी कि एक बार आप वीडियो बनाएंगे और उससे आप दो जगह, तीन जगह और भी जगह आप अपलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, आप जो अपनी वीडियो है इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि वीडियो अपनी इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हैं, और अपना जो टेलीग्राम चैनल बना सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप अर्निंग अपनी कर सकते हैं। आपकी अर्निंग टेलीग्राम से भी हो जाती है। इसके बाद में आपका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज से भी आपकी अर्निंग हो जाती है। इसके बाद में है व्हाट्सएप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आगे नेक्स्ट है, आप अपनी ऐप बना सकते हैं। ऐप के माध्यम से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी खुद का ब्रांड
ब्रांड बनाना है आपको, तो आप अपने नाम से ऐप बनवा सकते हैं। आपको यदि अपने आप को प्रमोट करना है, अपनी ब्रांड बनाना है, तो आप अपनी क्या बनवा सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं। क्या बनवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपने नाम से बनवा सकते हैं, यदि आपको अपने आप को फेमस करना है। तो ये आप एक ही वीडियो को लगभग 4 से 5 जगह अपना पोस्ट कर सकते हैं। उसमें यदि किसी और कोई और आपके वीडियो को डाउनलोड करके आपका वो वहां पर अपलोड करेगा, तो वहां पर कॉपीराइट आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन यदि आप अपने ही प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। और यदि आपको कॉपीराइट आ भी जाता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर और उससे अर्निंग जनरेट होती है, तो वो भी अर्निंग आपको ही मिलने वाली है, यानी कि अर्निंग आपका इनडायरेक्टली आपको ही जाने वाली है। क्लियर है आपको? अब इससे आगे एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इनकम हमें किससे कितनी कितनी इनकम हो जाती है। भाई ये मैं आपको सारी चीजें मैं एक एक चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको यूट्यूब चैनल भी बताऊंगा किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको उसको ग्रो करना है, उस पर सब्सक्राइबर व्यूवर्स कैसे लाने हैं और उससे किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक एक चीज में आपको सब सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इन पर एक एक वीडियो में आपको बनाने वाला हूं, यानी कि यूट्यूब चैनल किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से सब्सक्राइबर लाने हैं, फेसबुक पेज आपको किस तरीके से बनाना है, उस पर जो फॉलोअर्स हैं वो किस तरीके से लाने हैं। क्लियर है? चलिए इससे आगे हम बात करते हैं YouTube चैनल की, कि YouTube चैनल से हम किस तरीके से हमारी अर्निंग होगी। तो साथियों YouTube चैनल की यदि हम बात करें तो YouTube चैनल पर जब आप एक अपना नया चैनल बनाते हैं तो आपकी बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होगी। अपने अपनी पहली वीडियो पोस्ट करी और पहली वीडियो पोस्ट करने के बाद में जो YouTube का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है, यानी कि आपका जब इससे इनकम होना शुरू होगा तो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए, यानी कि आपके चैनल पर कितने 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और साथ के साथ आपके पिछले 1 साल में, यानी कि जब से आपने वीडियो डालना शुरू किया तब से और जिस लास्ट तक आपके जो वॉच टाइम है, यानी कि आपकी वीडियो कितने टाइम देखी गई है, वो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, यानी कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 1 ईयर में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और सब्सक्राइबर को चाहे वो आपका कितना भी समय के हो, सब्सक्राइबर आपके चैनल पर 1000 होने चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। यदि आपका ये क्राइटेरिया पूरा करता है तो आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज। मोनेटाइज बोले तो आपके चैनल पर क्या लग जाते हैं, ऐड लग जाते हैं, तो आपकी फिर वहां से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो अर्निंग आपकी कितने टाइप्स की होती है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको यूज करना है। तो अब YouTube की ही यदि हम बात करें तो आप इससे 3 से 4 टाइप की अर्निंग कर सकते हैं। पहला तो आपका यही हो गया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो वहां पर आपकी वीडियो पर ऐड लग गए हैं। अब आपकी वीडियो पर ऐड लगे हैं तो ऐड लगने के लिए आपको क्या हो गया भाई, आपका वहां से इनकम आना शुरू हो गया, पहली चीज। दूसरा है, इसी से आप कर सकते हैं क्या, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है भाई, आप किसी और के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि जैसे सपोज दैट आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई मोबाइल आया, नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो आपने उस मोबाइल के फीचर्स बताए, क्वालिटी बताई, ये सब सारी चीजें बताई और आपने लास्ट में कह दिया कि इसके लिए मैंने, यदि आपको ये परचेज करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहां से आप परचेज कर सकते हैं, अपना कोई कोड बना रखा है, इस कोड को आप डाल सकते हैं, रेफरल कोड। तो फिर आपका क्या होता है, वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग होती है। वो वहां से क्या होता है, इनडायरेक्टली आपको जब वो वहां से कोई क्लिक करेगा और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तो परचेज करने के बाद में तो फिर आपकी वहां से जो इनकम होती है, यानी कि जो आपका वहां पर कमीशन होता है, हिंदी में हम यदि बात करें तो वहां पर यदि आपका जो कमीशन होता है वो फिर आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो वो कहलाती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि इनडायरेक्ट में आपको पैसा, आपको उसका बेनिफिट मिल गया। तो बहुत सारे लोग इसी तरीके से करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के बाद में वो कहते हैं कि इसका लिंक, यदि आपको ये चीज परचेज करनी है या आपको ये सर्विस चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी मार्केटिंग हो गई। दूसरा पैसा कमाने का तरीका हो गया यूट्यूब से, किस तरीके से हम पैसा कमाते हैं। तीसरा है कि बहुत सारे आपने देखे होंगे जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या कोई भी XYZ, बहुत सारे लोग हैं, मैं कॉमेडी वीडियो की स्पेशली बात नहीं करूंगा, तो वो क्या करते हैं
हैं, जैसे अपना वीडियो चल रहा है, वीडियो के बाद में जहां पर मेन पॉइंट आता है तो वहां पर किसी चीज को एक्सप्लेन करने लगते हैं, किसी गेम को, किसी भी चीज को, अरे ये वो XYZ, तो वहां पर क्या है, वो उसका प्रमोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं। तो उसमें आपको उनको जो है पैसा दिया जाता है इस चीज के लिए कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को, हमारी ऐप को प्रमोट करिए, हम आपको पैसा देंगे। वो किसको मिलता है भाई, जो आपका यूट्यूबर होता है उसी से उसके वो डील साइन होती है, तो उसका पैसा मिलता है। तो तीसरी इनकम आपकी ये हो गई। तो साथियों अब इनकम तो आपकी 3 तरीके की हो गई, 4 तरीके की हो गई, और भी इनकम हो सकती है, लेकिन ये इनकम किसको होगी, किससे ये डील साइन होती हैं? ये उन्हीं से साइन होती है जिनके पास क्या होती है, ऑडियंस होती है, जिनके पास क्या होते हैं, व्यूवर्स होते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे इतना ही क्या होगा भाई, जो प्रोडक्ट है, कंपनी है, उनको फायदा होगा, बेनिफिट होगा। जितने ज्यादा लोग देखेंगे इतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी, इतनी ही आपके जो है इनकम आने वाली है। तो मेन डिपेंड करता है भी आप जो भी वीडियो बनाएं, जो भी चीज करें, वो क्वालिटी वाइज हो, क्वालिटी हो। यदि आपकी स्टार्टिंग की वीडियोस में क्वालिटी होगी तो आप अपने आप को जल्द से जल्द फेमस करेंगे, पॉपुलर करेंगे, और आपकी वीडियो पर बहुत तेजी से सब्सक्राइबर और व्यूवर्स भी आएंगे। यदि आपके अंदर कोई यूनिक कंटेंट है, आप यूनिक कोई भी चीज दे रहे हैं, तो फिर आपको बहुत जल्दी आप फेमस होने में टाइम नहीं लगेगा। तो YouTube के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है, यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इससे आगे इंस्टाग्राम। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको वो कैसी लग रही है वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं, या कोई और चेंजेस करना है, या आप कुछ और चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और जो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने जो विचार हैं, आप जो क्या आपका जो इस वीडियो के बारे में क्या कहना है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम की यदि हम बात करें तो इंस्टाग्राम एक तरीके से जो प्रोडक्ट है वो किसका है, वो फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों एक ही हैं, एक ही ऑनर एक ही है, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। तो इंस्टाग्राम से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम पर क्या होता है, आप अपना आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाने के बाद में आपके जितने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स इसमें बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम पहले आपका जो चलता था फेसबुक चलता था, अब फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम भी बहुत जल्दी से फेमस हुआ है। तो इंस्टाग्राम पर भी आप यदि अर्निंग करना चाहते हैं या अपने कंपनी का, ब्रांड का, किसी का भी प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम भी आज की डेट में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी आप अपनी चीज को प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को हमें किस तरीके से यूज करना है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है इंस्टाग्राम के बाद में हम बात करते हैं इधर फेसबुक पेज की। हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पेज। इसमें आपको फेसबुक पेज में एक्सप्लेन करने से पहले हम बात करते हैं कि भाई फेसबुक पेज, मैंने यहाँ पर फेसबुक क्यों नहीं लिखा, दोनों में डिफरेंस है भाई। फेसबुक और फेसबुक पेज दोनों में डिफरेंस है। आप किसी भी लीडर को देख लीजिए, किसी भी कवि को देख लीजिए, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए, उनके आपको मिलेंगे फेसबुक पेज, ना कि फेसबुक आईडी। फेसबुक पेज के जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपकी फेसबुक पेज है, जो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक पे जब आपकी कोई भी आईडी है तो फेसबुक आईडी से जो आपके जो उसमें जुड़ सकते हैं, यानी कि जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो लिमिटेड ही हो सकते हैं। अब उसकी क्या लिमिट है, उसकी है 5000 लोगों की लिमिट है। यानी कि फेसबुक पर एक आईडी से आप सिर्फ और सिर्फ कितने फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ 5000 फ्रेंड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरा, फेसबुक पेज कभी फेसबुक आईडी कभी भी मोनेटाइज नहीं होती है, यानी कि फेसबुक से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं, फेसबुक आईडी से, ना कि फेसबुक पेज से। मैं भी बात कर रहा हूं फेसबुक आईडी की। तो फेसबुक आईडी से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, उस पर कभी भी आपकी वो मोनेटाइज नहीं होता है। दो चीज हो गई है आपका। तीसरा है, फेसबुक आईडी जब हम बनाते हैं, फेसबुक आईडी में जो भी हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसे हमें ऐड करना होता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। या तो हम उसको रिक्वेस्ट भेजें, वो हमारी एक्सेप्ट करे, या हमें किसी की रिक्वेस्ट आए तो वो हमें एक्सेप्ट करे, तो बड़ा इसमें टिपिकल है। अब इसी चीज के लिए, यानी कि अर्निंग के लिए भी, और अनलिमिटेड लोग जुड़ सकें, कितने भी लोग जुड़ सकें, जहां पर लिमिट ना हो, यानी कि वहां पर कोई ऐसा लिमिट ना हो कि 5000 लोग ही जुड़ सकते हैं एक आईडी पर, तो उसके लिए क्या आया, फेसबुक पेज।
अब फेसबुक पेज जो हमारा है वहां पर आप सबसे पहला अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं। दूसरा है, इसको जुड़ने के लिए कोई भी हमें ऐसा नहीं है कि हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है फिर वो हमें उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि हम इनविटेशन भेजें अपने फेसबुक पेज पर आने के लिए, वो एक्सेप्ट कर ले, वो भी है। लेकिन यदि हमारा कोई फेसबुक पेज है उस पर हमने कोई वीडियो डाली और कोई उसे अननोन लोग देख रहे हैं तो आप वहां से वो डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। हम क्या दे सकते हैं वहां पर, वो फॉलो का ऑप्शन दे सकते हैं, तो वो डायरेक्ट हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमें रिक्वेस्ट भेजेगा फिर हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। तो फेसबुक पेज पर सबसे पहला आपको यही हो गया कि भाई आपका अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं, कितने भी हजार लाख बिलियंस में लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर है। दूसरा कि आपका ये फेसबुक पेज क्या हो जाता है, मोनेटाइज हो जाता है। इसका जो मोनेटाइज होने का क्राइटेरिया है वो ये है, आपके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। और इसका जो लगभग है, जो मुझे एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो इसका लगभग है 36,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। कितने का, 36,000 घंटे का वॉच टाइम इस पर होना चाहिए। तो ये होता है इसका मोनेटाइज क्राइटेरिया। फिर आपका फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो जाता है, तो यहां से आप अपनी इनकम भी कर सकते हैं। यानी कि यहां पर भी इनकम का सोर्स होता है, यहां से भी आप अपनी इनकम कर सकते हैं। तो आप जितने भी लोग देखेंगे, लीडर हों, आपके जो नेता हैं वो हों, या आपके जो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉमेडियंस हैं, कवि हैं, जो पोइट हैं, वो सब क्या करते हैं, सबका फेसबुक आपको पेज मिलेगा। आपने सबका क्या कर रखा होगा, फेसबुक पेज फॉलो कर रखा होगा। तो क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा फेसबुक और फेसबुक पेज में डिफरेंस। पहले तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपको फेसबुक पेज का ये भी समझ में आ गया होगा कि जो फेसबुक पेज है हमें उसको क्यों बेनिफिशियल है। अभी यहाँ पर एक एडवांटेज मैं और बता देता हूँ। फेसबुक पेज का एडवांटेज क्या है, देखिए, यदि हम अर्निंग के मामले में बात करें YouTube में और फेसबुक पेज में, तो फेसबुक पेज की जो अर्निंग है, यानी कि यदि हम बात करें, यहां पर भी 3,000 लोगों ने देखा, 3,000 लोगों ने, और यहां पर भी 3K लोगों ने देखा, तो यहां पर अर्निंग हमारी ज्यादा होगी। सपोज दैट यहां पर हमें $1 मिला, कितना मिला भाई, $1 मिला, तो यहां पर हमें हो सकता है $0.50 ही मिलेगा, क्योंकि हो सकता है यहां पर हमें आधी अर्निंग हो। अर्निंग यहां पर कम होती है व्यूज के अकॉर्डिंग, लेकिन अब यहां पर अर्निंग हमारी होती है डबल, इससे डबल होती है। कैसे होती है वो समझिएगा। और इससे हम YouTube से ज्यादा पॉपुलर होते हैं, किसमें, फेसबुक पेज में। कैसे समझिएगा, देखिए, जब आप YouTube पर जाते हैं तो YouTube पर क्या करना पड़ता है, आपको किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करना पड़ता है। किसी भी, आप कोई भी चीज देख रहे हैं तो उसको सर्च करना होता है, तब हमारी वीडियो वहां पर सर्चिंग में आएगी। ठीक है, तब हम वहां पर वीडियो क्या आएगी, सर्चिंग में आएगी। लेकिन फेसबुक पेज पे क्या है, जैसे ही आप अपना फेसबुक आईडी खोलते हैं, अब फेसबुक आईडी आपने खोला, वहां पर आप अपने फेसबुक आईडी पर ऊपर स्क्रॉल करते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बीच में फिर आने लगती हैं। तो यहां पर क्या है, फेसबुक पर बहुत जल्दी क्या होता है, व्यूअर्स आते हैं, बहुत जल्दी व्यूअर्स आते हैं। आपने देखा होगा मिलियंस में ऐसे ही पहुंच जाते हैं। तो फेसबुक पे क्या है, बहुत जल्दी आप क्या होते हैं, फेमस होते हैं। यदि आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप फेसबुक पेज से बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। आपकी जो क्वालिटी अच्छी है, ये सब सारी चीजें अच्छी हैं, तो फेसबुक पेज आपके लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि फेसबुक पेज आपका होना चाहिए। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो वीडियो आपने यूट्यूब के लिए बनाई, वही वीडियो आप फेसबुक पेज पर भी अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है आपको। तो फेसबुक पेज का आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक पेज आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि फेसबुक पे जब हम कोई भी किसी भी फोन में आप देख लीजिए, जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल हैं, लगभग सभी लोग 95% लोग फेसबुक यूज करते हैं। अब फेसबुक यूज करते हैं तो जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, तो जैसे सपोज दैट उन्होंने कोई भी अपनी कॉमेडी की वीडियो देखी, तो कॉमेडी की वीडियो जो उसने देखी, तो उसके बाद में जो और उससे रिलेटेड कॉमेडी की वीडियो बनी हुई है, वो ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाती है, उसके सर्चिंग में आ जाती हैं। तो इसीलिए यदि आपका कंटेंट अच्छा है, तो आप उसमें क्या होगा, फिर आपकी वीडियो उसने थोड़ी टाइम देख ली, 1 मिनट 2 मिनट देख ली, तो उसके बाद में जो आपकी और वीडियो है उसको वो बाद में दिखाना शुरू कर देगा। जब भी वो अपनी आईडी खोलेगा, उसके बाद में उसको वीडियो क्या होगा, दिखाना शुरू कर देगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फेसबुक पेज से आप बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। तो यहां पर यदि आपकी यूट्यूब पर 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो और फेसबुक पेज पर किसी वीडियो पर 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो यहां पर आपकी उसी वीडियो पर कम से कम 3000 व्यूज आएंगे। यानी कि 3 गुना व्यूज आपके बढ़ जाएंगे, कम से कम आपके 3 गुना व्यूज बढ़ जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट्सएप।
साथियों व्हाट्सएप अभी तक हमने कैसे यूज किया होगा? व्हाट्सएप हमने कोई भी हमारा पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे वो हमने सेंड कर दिया, या हमारी कोई इमेज है वो हमने लोगों को सेंड कर दी, या फिर हमने ग्रुप बनाया ग्रुप में हमने सेंड कर दिया, तो ये सब सारी चीजें हमने किया। या फिर हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हमने ऐड करे लोग और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमने फिर उसको मैसेज सेंड कर दिया, एक ही मैसेज सब लोगों को चला गया। तो अभी तक मैक्सिमम लोगों को यही पता है व्हाट्सएप का। लेकिन व्हाट्सएप में बहुत सारी चीजें पिछले 3 से 4 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं। व्हाट्सएप में आज की डेट में क्या आ गया, व्हाट्सएप सेंडर प्रो सॉफ्टवेयर नाम से एक सॉफ्टवेयर आ गया, जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, यानी कि लीगल नहीं है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट उसमें आप ये कर सकते हैं कि यदि आपको एक सेम मैसेज 500 लोगों को भेजना है और वो जो 500 लोग हैं आपके मोबाइल में उनका नंबर ऐड नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना भाई, जैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको सब नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तब ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे। ग्रुप बनाना है तो भी आपको नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तब भी आप उसको तभी भेज पाओगे। तो यहां पर क्या है, व्हाट्सएप सेंडर प्रो से आपने एक एक्सेल में वो नंबर हैं आपके, यदि वो एक्सेल में नंबर हैं तो उन नंबर को आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप सेंडर प्रो से उस सॉफ्टवेयर में आप उनको लोगे, यानी कि वो सब नंबर यहां से, ये सॉफ्टवेयर है, सपोज दैट ये क्या है भाई, सॉफ्टवेयर है, तो ये सब नंबर उठ के आ जाएंगे यहाँ पर, इस सॉफ्टवेयर में वो नंबर आ गए हैं। अब वहां पर आपको कोई मैसेज भेजना है, भाई कुछ भी चीज है, सपोज दैट आपका एडमिशन का ही काम है, आपको एडमिशन लेने, या आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हैं तो आपने लिखा एडमिशन ओपन फॉर दिस, यानी कि इस कोर्स के लिए एडमिशन, और आपने अपनी कोई पोस्ट भी बना रखी है, अच्छी सी पोस्ट बना रखी है। तो पहले आपने मैसेज लिखा और उसके बाद में फिर आपने यहाँ पर कोई पोस्ट है, पोस्ट भी डाली, आपने कोई वीडियो भी बना रखी है, अपनी कोई वीडियो भी आपको भेजनी है व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ पर उस वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। आपने 3 चीज भी भेज सकते हैं, कितने भी आप जो भी यानी कि व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो सब आप वहां पर भेज सकते हैं। कोई PDF फाइल भेजनी है, कुछ भी आपको भेजना है तो वो आप इस सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद में ऑप्शन आता है इस सॉफ्टवेयर में सेंड का। ये सब सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, सब सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा। तो इसमें फिर आपका ऑप्शन आता है सेंड का। तो फिर आप क्या करते हैं, सेंड पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पर जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप वेब हम स्कैन करते हैं, तो वहां पर आपको किस नंबर से, यानी कि 500 नंबर पे जो हमें व्हाट्सएप भेजना है तो किस नंबर से जाए, तो उससे हमें स्कैन मांगता है कि किस नंबर से हमें इसको स्कैन करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं। अब जैसे ही हम इसको स्कैन करेंगे तो हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं, यानी कि जो 500 नंबर सेलेक्ट किए हैं, तो इन पर ऑटोमेटिक अपने आप क्या होगा, मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका जो मैसेज है, आपने जो बनाया है, पोस्ट बनाया है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट, आपकी जो पोस्ट है, मैसेज है, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपकी सभी जितने भी 500 नंबर हैं उन सब पर सेंड हो जाएगी। नहीं तो आपको नंबर सेव करने की जरूरत है, ना ही आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने की जरूरत है, ना ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जरूरत है। वो इंडिविजुअल सभी बच्चों पर एक एक करके सब पर सेंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ इसके अलावा नहीं करना है, ना ही नंबर सेव करना है, ना ही अलग अलग आपको स्टूडेंट का, यानी कि इनको अलग अलग 500 को ऐड करना है, कुछ नहीं करना है आपको, वो ऑटोमेटिक सब पर सेंड कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका बेनिफिट सॉफ्टवेयर का व्हाट्सएप से। अब व्हाट्सएप से बेनिफिट आपका ये है, यानी कि जो हमारा कॉलिंग सिस्टम होता था, जैसे हम कॉल कराते थे, हमारे पास डेटा है, अब हमें उस डेटा पर कॉल कराना होता था, तो कॉल से लोग क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, भाई कितनी कॉल हमारे पास आती है, लोग बागों के पास कितनी कॉल आती हैं, ये सब सारी चीजें, तो उससे इरिटेट हो जाते थे। दूसरा होता था, दूसरा ऑप्शन आया था मैसेज शूट करने का, यानी कि हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आता था। अब हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि लोन ले लो, ये वो, आपको इतना ये क्रेडिट है, तो अब जो मैसेज है हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। और जो हमारा मैंने आपको बताया कॉलिंग, उसको भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहीं मीटिंग में बैठे, ये सब सारी चीजें बैठे, तो भी हम उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं मैडम नहीं चाहिए, या नहीं सर ये नहीं चाहिए, तो हम उसको मना कर देते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप क्या होता है भाई, जब हमारे फोन पर किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप आया, भाई हमारे फोन पर किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप आया, तो हम उससे एक बार जरूर पूछते हैं जी कहां से बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं, आपको नंबर कहां से मिला, या फिर हमें ये सर्विस चाहिए, हमें उसकी चीज की जरूरत थी, वो हमारे पास व्हाट्सएप आया, तो हम उससे पूछेंगे जी सर फीस बताइए, या इसका रेट बताइए, कहां से मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, कब तक मिल सकता है, तो हम वहां पर उसको पूछ सकते हैं। अब सपोज दैट आपने 1000 नंबर पर भेजा, यानी कि एक नंबर से 1000 नंबर पर भेजा, आपने 1000 पर भेजा, तो आपको कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपको लगे। तो 5
मिनट लगी किसने भाई आपको 1000 लोगों पर भेजने पर। अब आपने अपना मैसेज 1000 लोगों पर भेज दिया। अब उसमें से सपोज डेट मैं तो ये कहता हूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो 10,000 में से 1000 में से आपको जो रिस्पांस निकल के आया वो सिर्फ और सिर्फ 10 लीड आई निकल करके, यानी कि 1000 में से सिर्फ 10 ही कैंडिडेट को उस चीज की जरूरत थी। तो अब आपके 5 मिनट के अंदर आपके कितने लोग निकल आए? 10 लीड आपके निकल आए जो आपके इंटरेस्टेड थे। आप उनको अलग कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप दूसरे मोबाइल से भेज सकते हैं, उसी मोबाइल से भेज सकते हैं। तो फिर आपको जो आसान हो जाता है, यानी कि जो आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको आपको जरूरत नहीं पड़ती ढूंढने की, वो आपको फिर ढूंढते हैं। यानी कि फिर आप उनको मार्क कर लीजिए, अलग जो नोट कर लीजिए, आप उनको अलग तरीके से आप उनको फिर आप अलग से उसको हैंडल कर सकते हैं। जो बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं थे उनको आप हटा सकते हैं और उनको आप मार्क करके उन पे फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसका? मार्केटिंग का, कॉलिंग की। आपको कोई टीम नहीं रखनी, कितने भी लोग नहीं रखने, यानी कि यहां पर आपका मेन पावर का भी काम खत्म। यहां पर आपके जो पैसा लगते थे, जो इरिटेशन होती थी अलग अलग फोन में रिचार्ज करके कॉलिंग कराना, ये कराना, वो सब सारी चीजें वो खत्म। तो आपका यानी कि सब सारी चीजें किससे हो जाएंगी? एक सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से हो जाएंगी, जो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है। ये अब आपको कैसे मिलेगा, इसको इंस्टॉल कैसे करें, ये सब सारी चीजें तो एक ही वीडियो में तो सब सारी चीजें नहीं हो सकती। ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आपको किस तरीके से वर्क करता है। ये सब सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए स्पेशली एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई आपको जो मार्केटिंग का जो तरीका है वो व्हाट्सएप का, उसका क्या यूज है। यानी कि आज की डेट में हमारा सिर्फ यूज यही नहीं है कि हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, और ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी क्या होता है आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने सपोज डेट ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सबसे पहले तो यही है कि 256 मैक्सिमम लोग हम जोड़ सकते हैं। ग्रुप में भी यही है, हम 256 लोग जोड़ सकते हैं। तो अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट हमने बनाई 256 लोगों की, तो उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे हमने कोई पहले पोस्ट करी तो वो पोस्ट लोगों ने नहीं देखी, तो फिर क्या है, आप जब नेक्स्ट पोस्ट भेजेंगे तो वो आपकी वो उनके तक पहुंचेगी नहीं, वो अनसीन रहेगी, यानी कि उन तक वो पहुंचेगी नहीं। पोस्ट उन्हीं की उन तक ही पहुंचती है, फिर वो जो पहले में देख लेते हैं, दूसरी बार में देख लेते हैं, तो उन तक ही वो पोस्ट पहुंचती है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ग्रुप की यदि हम बात दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमें क्या है भाई, नंबर ऐड करने होंगे। पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, सब नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमारी क्या बनेगी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनेगी। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम एक लिमिटेड ही नंबर तक बना सकते हैं भाई, कितने बच्चों को कितने ग्रुप हम बना सकते हैं, कितनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। अब यदि हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, जब हम ग्रुप बनाया 256 लोगों का, तो उसमें ग्रुप में हमने कोई मैसेज डाला, उसके बाद में फिर किसी दूसरे बंदे ने डाल दिया, फिर तीसरे ने, इस तरीके से। तो हमारा जो बात थी, जो हमारे लोग थे, वो जो कहना था, हमारे जो कुछ भी दिखाना था, वो सब ऊपर पहुंच गया। उसके बाद में जो फालतू के मैसेज हैं वो नीचे आ गए, तो हमारे जो 10% लोग भी उसको नहीं देख पाए। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है ब्रॉडकास्ट का। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये आपका बिजनेस के लिए नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो यूज होता है व्हाट्सएप में, यदि यूज करना है तो वो है व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर जो आता है, व्हाट्सएप सेंडर प्रो, इसके नाम से वो सॉफ्टवेयर आता है। मार्केट में मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, लीगल में नहीं आता, लेकिन यूज बहुत ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। जो बिजनेस अच्छा अपना बिजनेस अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपका किससे, व्हाट्सएप से ही ग्रो कर रहे हैं। ये हमें हेल्प करता है यूट्यूब चैनल पर भी, फेसबुक पेज पर भी। जैसे आपको अपने चैनल का लिंक भेजना है, सभी को 1000 लोगों को भेजना है, 1000 स्टूडेंट को भेजना है, तो वहां पर आपने क्या किया, अपने चैनल की वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप से आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। यानी कि 1000 लोगों को मात्र 5 सेकंड में आप भेज सकते हैं, 5 मिनट में आप भेज सकते हैं। आपने जो 10,000 लोगों को भेजा, 1000 लोगों को भेजा, अब वहां से यदि 50 भी आपकी एक्सेप्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके इतने ही पेज पर फॉलोअर्स, इतने ही पेज पर आपके जो सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये बहुत ही बेनिफिशियल है सोशल मीडिया के लिए, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। क्या, व्हाट्सएप सेंडर प्रो, यानी से जो सॉफ्टवेयर आता है, तो व्हाट्सएप का हमारा बहुत ज्यादा यूज है। इससे आगे हमने बताया ऐप, यानी कि ऐप या आपको वेबसाइट। तो अपनी आप ऐप बनवा सकते हैं, अपनी आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, उनका प्रमोशन करा सकते हैं। तो ये उन्हीं के लिए सक्सेसफुल है जो अपने आप में समर्थ हैं, यानी कि सक्षम हैं, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि आप ऐप बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको खर्चा लगेगा, यदि आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको खर्चा लगेगा। तो उसके बाद में फिर आपको उनको प्रमोशन भी कराना पड़ेगा। यदि आप प्रमोशन नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो आपका सक्सेसफुल आप उसमें नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है। लेकिन जो ये व्हाट्सएप
व्हाट्सएप सेंडर प्रो है, ये जो चीजें मैं आपको बताई हैं अभी तक की, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई चार्ज आपको नहीं पे करना होता है इस टाइप से, यानी कि ये जो आपको मैंने मार्केटिंग के तरीके बताए हैं। तो साथियों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू यूज। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई हम इसको कैसे यूज करें, कैसे सीखें, सीखने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है सीखने का। तो साथियों जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये हमें वीडियो बनाना है, हमें पोस्ट बनाना है। अब सर वीडियो हम कैसे बनाएं, पोस्ट कैसे बनाएं, हमें तो नहीं आता है सर, हमें तो ये एडिटिंग नहीं आती, हमें तो जो पोस्ट बनाना है वो नहीं आता है। देखिएगा ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ जो सीखने वाला काम है, मात्र 2 से 3 दिन का काम है। 2 से 3 दिन में आप सब सारी चीजें सीख सकते हैं। यदि हम वीडियो की ही बात करें, किसकी बात करें, वीडियो की, तो वीडियो के लिए सबसे पहला तो आपको अलग से कोई चीज इन्वेस्टमेंट आपको, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही कोई लैपटॉप लेना है, कोई चीज आपको नहीं लेनी है। यदि आपके पास एक मोबाइल है तो मोबाइल से ही आपका काम चल जाएगा, कुछ और आपको नहीं करना है। तो मोबाइल से ही आप अपने वीडियो शूट कर सकते हैं, सारे काम आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। वीडियो शूट करने के बाद में उसको आप मोबाइल से ही एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी अलग से जो सॉफ्टवेयर है वो भी परचेज नहीं करना है, कोई ऐप परचेज नहीं करनी है। तो जो सबसे बेस्ट है तरीका वो क्या, फोन से कर सकते हैं। और फोन में जो सबसे बढ़िया ऐप है वीडियो एडिट करने की, जो 90% लोग यूज करते हैं, 90% लोग जितनी भी वीडियो मोबाइल से एडिट होती हैं वो किससे होती हैं, काइन मास्टर से, काइन मास्टर से। तो काइन मास्टर से होती है। सिर्फ एक दिन में आप पूरा काइन मास्टर सीख लेंगे, एक वीडियो में, एक दिन में नहीं, एक वीडियो में आपको पूरा काइन मास्टर आपको सिखा दिया जाएगा विद किस तरीके से आपको एडिटिंग करनी है, किस तरीके से आपकी एडिटिंग होगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। दूसरा, जो भी मैं आपको किस तरीके से वो काइन मास्टर के ऐप डाउनलोड करना है, बच्चों को ऐप जो डाउनलोड करते हैं और वीडियो एडिट करते हैं तो उसके बाद में उनका वाटरमार्क आ जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो आपको डाउनलोड करना है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्ट बनानी है। क्या बनानी है भाई, आपकी पोस्ट बनानी है, या आपको वीडियो के लिए ही थंबनेल बनाना है, यानी कि जो आपने वीडियो बनाई है उसके लिए थंबनेल बनाना है, किस तरीके से एडिटिंग करनी है। तो उसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारी ऐप हैं, जैसे आपका जो ऐप के लिए हम बात करें तो थंबनेल बनाने के लिए तो आपका पोस्टर मेकर है, आपका पिक्स आर्ट है, बहुत सारी ऐप हैं। लेकिन सबसे साधारण, सबसे सिंपल, सबसे इजी जिसमें आप अपनी पोस्ट बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, तो वो है पिक्सल लैब। किससे बना सकते हैं भाई, पिक्सल लैब से। तो पिक्सल लैब ऐप से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसको सीखना बहुत आसान है। 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि एक वीडियो में आप पूरा पिक्सल लैब ऐप सीख सकते हैं, किस तरीके से आपको पोस्ट बनानी है, किस तरीके से आपको यानी कि थंबनेल, ये सब सारी चीजें बनानी है। मेरी जितने भी वीडियोस के, जितने भी चीजों के आप देखेंगे, थंबनेल, वीडियो के, ये सब सारी चीजें किस में बने हुए हैं, वो सब पिक्सल लैब ऐप में ही बने हुए हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो बताने वाले लोग हैं, वो कहते हैं सर हम पे एडिटिंग सही से नहीं हो पाती, हमसे थंबनेल सही से नहीं बन पाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे 4 से 5 चैनल हैं, सभी चैनल्स पर वीडियो एडिटिंग की बात करूं मैं, वीडियो थंबनेल की मैं बात करूं, कुछ भी, यानी कि सब सारी चीजें A to Z, वीडियो शूट करना है, वीडियो का थंबनेल बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, वो सब मैं इंडिविजुअल ही करता हूं, अकेला ही करता हूं। और उसके साथ साथ मुझे अपना कॉलेज भी देखना है, स्कूल भी देखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मैनेज करता हूं। उसके बावजूद ये सब सारी चीजें मैं करता हूं, 4 से 5 चैनल को और फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को, सबको मैनेज करता हूं। बहुत आसान है, जब आप करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपका सब सारी चीजें हैं, वो होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग या पूरा जो कंसेप्ट है, ये सब सारी चीजें 3 से 4 दिन में सीख जाएंगे। मैक्सिमम जो समय लगेगा आपको 3 से 4 दिन का लगेगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको ट्रिक वाली में बताने वाला हूं। ट्रिक वाली कैसे, जैसे कि आपको किसी इमेज का बैकग्राउंड हटाना है, यानी कि जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मेरे पीछे का बैकग्राउंड हटाना है किसी इमेज के पीछे का, बहुत आसान है, एक सिंगल क्लिक पे आप हटा सकते हैं, बिल्कुल सिंगल क्लिक पे हटा सकते हैं। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इमेज आप डालिए, जो वेबसाइट डालिए www.remove.bg, और वहां पर इतना डालने के बाद में आपको ऑप्शन आ जाएगा अपलोड का। तो वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे अपलोड पर जहां पर भी आपकी इमेज है, जिसका भी आपको बैकग्राउंड हटाना है, फिर उस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपका, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर वो अपलोड होना शुरू होगी, और ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका बैकग्राउंड हट जाएगा। हटने के बाद में वहां पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड
अपलोड करेंगे तो आपकी जो इमेज है उसके पीछे का बैकग्राउंड 1 सेकंड में हट गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, कुछ सेलेक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में आपको डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से सीखनी है, क्या क्या हम कर सकते हैं, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, इन सब सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कुछ आपको और पूछना है, यदि वो रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथियों, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन और आपको आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपकी वीडियो, आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास आपकी नॉन स्टॉप है, यानी कि 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं था, पूरी क्लास कंटिन्यू चली। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की अपडेट और क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।